साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। है सजी हमारी दुनिया जब रंग दिया जीवन ज्ञान के रंगों से, ज्ञान के रंगों से। टूट गए बंधन उड़ते हम आत्म पंछी उमंगों के पंखों से, उमंगों के पंखों से। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। आज दिवस मंगल आया उजली मिली है राहें। बदला है संसार है बदली, बदली हुई निगाहें। टूट गए बंधन उड़ते हम आत्म पंछी उमंगों के पंखों से, उमंगों के पंखों से। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। जब रचता बना है अपना तो रचना नहीं है गैर। हम सब के सब अपने हैं नहीं किसी से बैर। टूट गए बंधन उड़ते हम आत्म पंछी उमंगों के पंखों से, उमंगों के पंखों से। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। उड़ने का आया मौसम मैं का पिंजरा तोड़ो। बेहद आकाश है बुलाता डाल सुनहरी छोड़ो। टूट गए बंधन उड़ते हम आत्म पंछी उमंगों के पंखों से, उमंगों के पंखों से। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। ऐसा जी हमारी दुनिया जब रंग दिया जीवन ज्ञान के रंगों से, ज्ञान के रंगों से। उमंगों के पंखों से, उमंगों के पंखों से। ज्ञान के रंगों से, ज्ञान के रंगों से। उमंगों के पंखों से, उमंगों के पंखों। ओम शांति। ठीक। कितने बाबा की ड्रामा में कितना शानदार सीन है कि बाबा ने हम सबको हद से निकालकर बेहद में बिठा दिया है। ये बाबा का घर
किसका घर है? मेरा है, आपका है, किसका है? हम सब का है। इतना बड़ा परिवार किसी का है दुनिया में? नहीं है, ना है ना हो सकता है। तो परिवार के भाई बहन जब आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं? खुशी एक दूसरे को बांटते हैं और खुशी को बढ़ाते हैं। तो मैंने देखा कि इस कल्प में 5000 वर्ष के बाद कितने सारे बहन भाई हम फिर पहली बार मिल रहे हैं। बहुत सारे, मेजॉरिटी जो है पहली बार मिल रहे हैं। हम सब यहाँ जो बैठे हैं हम सब अपनी अपनी तरह से अनुभव के आधार पर ही बैठे हैं, ठीक है ना। यहाँ कैसे बैठे हैं? हम अपने अनुभव के आधार पर बैठे हैं, और जितना हम अनुभव जमा करते जाते हैं उतना ही हमारा पावर बढ़ती जाती है। अथॉरिटी कहते हैं पावर को। दुनिया में भी अथॉरिटी होते हैं, शास्त्रों के अथॉरिटी। चाहे शास्त्रों में सत्य लिखा है या आधा सत्य लिखा है या आटे में नमक जितना सत्य लिखा है, लेकिन जो शास्त्रों की अथॉरिटी होते हैं वो कितनी पावर से बोलते हैं और क्या कहते हैं? ये उस शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। भगवान भी उतर आए तो भी वो उसको कहेंगे लेकिन शास्त्र में तो ये लिखा हुआ है। ये शास्त्र की अथॉरिटी है, बहुत पावर से बोलते हैं। इसी प्रकार से जिसको जो भी अथॉरिटी है, कोई इंग्लिश बहुत अच्छी बोलना जानते हैं तो कितनी अथॉरिटी से इंग्लिश में बात करते हैं। ऐसे ही जो भी विशेषता है, किसी की धन है, किसी के पास बहुत, तो उसका धन भी बोलता है, कहते हैं पैसा बोलता है। तो सबसे बड़ी अथॉरिटी, जितनी भी अथॉरिटियां हैं, वो है अपने अनुभव की अथॉरिटी। उसके आगे कुछ नहीं चल सकता, क्योंकि हमने अनुभव किया है ना। तो एक गीत है, कौन सा गीत है? कौन सा गीत है? हमने देखा, हमने पाया। और ये गीत बाबा ने बताया हुआ है कि देखा का अर्थ कौन सी आंख से देखा है? स्थूल में नहीं देखा है, लेकिन देखा है और पाया भी है। किसी को कहो कि हमने भगवान को पाया है, यह सच्ची बात तो ये बाबा ने हमें पाया है, हैं? माँ बाप ही बच्चों को ढूंढते हैं, बच्चे माँ बाप को नहीं ढूंढते हैं। तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उन्होंने खोजते 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 ही जिंदगी बिता दिया। तो आज हम सब यहाँ इसीलिए बैठे हैं कि हम अनुभव की अथॉरिटी बने हैं। सबसे पहला अनुभव, सबसे आसान अनुभव, लेकिन सबसे पावरफुल अनुभव सब BKS को जो एक हफ्ते का कोर्स भी कर लेते हैं, वो क्या होता है? सबसे पहला कौन बताएंगे? हाँ, क्या पहला अनुभव क्या है हमारा? ये तो बहुत सारा टोटल है ना। इस एक अनुभव जो सबसे पहला, हाँ ठीक है, कह रहे हैं, ठीक है ये कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ।
ठीक है। ये सब बीकेएस का, हमारे ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने का और इस मार्ग पर चलने का, बाबा को भी जानने का पहला आधार जो हम सब का अनुभव है वो क्या है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा है। ठीक है। अब है तो ये आसान अनुभव, लेकिन बाबा ने क्या कहा है कि ये आपका पहला पाठ भी है और ये आपका अंतिम पाठ भी है। अंत में क्या प्रश्न आएगा? जो लास्ट प्रश्न आना है 1 सेकंड का, जिसके बारे में आज का वरदान भी था कि उसमें पास ज़रूर हो जाना, फेल नहीं होना, वो सेम है। पहला प्रश्न जब हम आए थे ज्ञान में तो यही हल किया था कि मैं कौन हूँ। ठीक है। दुनिया में कितने भी व्यक्ति हों, वैज्ञानिक हों, धर्म नेता हों, गुरु हों, शास्त्रवादी हों, उनको ये पता नहीं है मैं कौन हूँ। मेरे की तलाश कर रहे हैं, मैं कौन हूँ मालूम ही नहीं। बनते हैं स्वार्थी, लेकिन स्वार्थ उनका सिद्ध ही नहीं होता, क्योंकि स्वार्थ मैंने अपने फ़ायदे की बात जानना। ठीक है। जब अपने कोई नहीं जानते तो अपना फ़ायदा क्या करेंगे? सोच रहे हैं हम अपना फ़ायदा कर रहे हैं, करते हैं दूसरों का फ़ायदा, क्योंकि पता ही नहीं। तो हमारा पहली अथॉरिटी हम सब के पास जो है और जिसको हमने बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, अंत तक इतने ही हो जाए वो कि बस ये पक्का हो जाए कि मैं कौन हूँ। उसी में जिएं, उसी में सोएं, उसी का संकल्प करें, उसी के सपन आए, उसी के भविष्य का सोचें, उसी के भाइयों का सोचें, उसी के पिता का सोचें। वो कौन है, मैं कौन हूँ। पहले पहले जो हुआ तो कितना फ़ायदा हुआ हमें। मृत्यु किसको आती है, शरीर को या आत्मा को? जो कहते हैं शरीर को मृत्यु आती है, आत्मा को नहीं आती, वो हाथ उठाओ। अच्छा, सबने नहीं उठाए, क्यों? बाकियों को आती है क्या, या ठंडी के कारण नहीं उठाए हैं? इसमें तो सबके 100% हाथ उठने चाहिए। मृत्यु शरीर को आती है या आत्मा को आती है? जो कहते हैं शरीर को आती है वो हाथ उठाओ। हाँ ठीक है। तो शरीर को मृत्यु आती है ना। जब कहते हैं मैं मर गया, तो कौन मर गया? कहते मेरा चाचा मर गया। अच्छा, तो चाचा कौन मर गया, शरीर मर गया या आत्मा मर गई? कहते चाचा जी चले गए, तो कहीं चले गए, मरे तो नहीं ना। अच्छा, ये भी कहते चाचा जी चल बसे, यहाँ से गए वहाँ कहीं जाके बस गए। यहाँ रो रहे हैं, वहाँ लोग स्वागत करने को तैयार हो रहे हैं। अच्छा, तो एक ही बात में हम अमर हो जाते हैं। अगर कोई दुनिया में कहे कि सबसे बड़ी चीज़ मांगनी है, बड़ी प्राप्ति करनी है, तो सबसे बड़ी प्राप्ति यही मांगते हैं, मैं अमर हो जाऊं, कभी मरूं ही ना। यही मांगते हैं ना, क्योंकि मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है। और आजकल अकाल मृत्यु का भय तो बहुत ही बड़ा भय है, पता नहीं कब चला जाऊं, हैं? अच्छा, क्योंकि उसके साथ सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। देह और देह के संबंध कहा जाता है ना, पहले देह, फिर उसके संबंध, उसकी वस्तुएं, उसकी जायदाद, उसके मकान, उसके रिश्तेदार, उसके मित्र, सब। तो जो पहली चीज़ है देह, उससे जुड़े हुए हैं। आपने जो डिग्रियां ली थी कॉलेज में, स्कूल में, उसके सर्टिफिकेट किस नाम से हैं? शरीर के नाम से हैं।
जब शरीर गया वो डिग्रियां किस काम की? आपके बैंक अकाउंट किस नाम से हैं? शरीर के नाम से हैं। शरीर गया, अब ईरान में भूचाल आया, कहाँ का बैंक, कहाँ का अकाउंट, अस्पताल भी नहीं रहे। अच्छा, इसलिए जो हमेशा लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं बड़ी से बड़ी, वो कहते हैं हे परमात्मा हमें अमृतत्व दे, हैं, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चल, हमें मॉर्टेलिटी से इमॉर्टेलिटी की ओर ले चल। 4 बातें मांगते हैं। हे परमात्मा हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चल, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, असत्य से सत्य की ओर ले चल, और मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चल। तो पहली जो हमें प्राप्ति हुई, पहली, उसमें ये चारों चीज़ें आ गई। देखो कितनी मज़ेदार बात है। हमारा फर्स्ट लेसन हमें इतनी अथॉरिटी बना देता है। लोग कहते हैं बीके पता नहीं कहाँ से आए हैं, ये कहाँ से उतरे हैं, कहाँ से आ गए, ये कहाँ से टपक पड़े, ऐसे ऐसे कहते हैं। हमने तो कभी सुना नहीं। बहुत लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन इतनी लगन से कि बस लग गए तो लग ही गए, और उसके बाद वो और किसी बात को सुनते ही नहीं। उनको एक ही धुन सवार है। ये कहाँ से क्या हो गया? तो ज़रूर कुछ प्राप्ति हुई है, कुछ अनुभव हुआ है। और सबसे पहला और सबसे अनमोल अनुभव क्या है? हम अंधकार से प्रकाश में आ गए। कितने अंधेरे में थे। हम शरीर हैं, ये मेरा मामा है, ये मेरा ये है, जैसे यहीं रहना है, शरीर के जाने के भय से डरते थे। अच्छा, हम सच्चे हैं, बाबा कहता है झूठ तो झूठ, सच की रत्ती नहीं। तो अपने आप को शरीर मानना, ये कहाँ का सच है? गलत हो गया ना। तो पहली बात तो ये हुई। फिर आप देखिए हमारे जीवन का लक्ष्य शरीर मानने से क्या था, आत्मा मानने से क्या हो गया? शरीर मानने से क्या था? ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा व्यापार या नौकरी या बिजनेस का स्थान है, मैंने ये बनना है शरीर के अंत तक। ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल का प्लान था, ये बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, ऐसे कर लेंगे छुट्टी। उसके बाद भय। कबीर की माँ ने उसको कहा तू शादी कर ले। उसने कहा माँ क्या होगा फिर? बोले फिर तेरी पत्नी आ जाएगी। उसने कहा फिर क्या होगा? फिर तेरे बच्चे हो जाएंगे। फिर क्या होगा? 5-4 बार उसने पूछा, बच्चे बड़े हो जाएंगे। आखिर वो उसको वहाँ तक ले आया जहाँ मृत्यु होती है। पूछा माँ फिर क्या होगा? तो माँ डर गई। तो इसी प्रकार से लोग मृत्यु को टालते रहते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, बस क्योंकि उनका लाइफ का एम ऑब्जेक्ट ये है। अब हम बन गए आत्मा, तो अब आत्मा के साथ साथ हम क्या बन गए? पहली बात तो त्रिकालदर्शी बन गए, मास्टर त्रिकालदर्शी। अब हमें क्या पता है कि हमारा एक ही शरीर नहीं है जो गुम हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया है। जितने और धर्मों के लोग हैं, हम बहुत सारे विदेशों में गए हैं, 80 देशों में गए हैं, तो क्या देखा? वह लोग मानते हैं कि बस शरीर छूटा, उनको पुनर्जन्म का भी पता नहीं है। शरीर छूटा तो गए कब्र में, और कोई दिन आएगा हमें कब्र से उठाया जाएगा। अच्छा, उनके लिए तो यही लाइफ सब कुछ हो गई। और हमारे भारत में फिर उल्टा ज्ञान है, तुम छिपकली बनोगे, तुम बिच्छू बनोगे, तुम सांप बनोगे। अच्छा, वो भी अज्ञान है। तो बाबा ने क्या बताया कि तुम्हारे कितने जन्म हैं, हमारे कितने जन्म हैं? अच्छा, जो कहते हैं 84 वो हाथ उठाओ। वाह, सबके 84 जन्म हैं। इसका मतलब सब सतयुग के शुरू में आने वाले हैं। अच्छी बात है। अच्छा, अब जब आपके 84 चोले हैं, 84 ड्रेस हैं, उसमें सबसे घटिया ड्रेस कौन सी है?
जो कभी आप सफाई करने के लिए या घटिया काम के लिए पहनते हो मैले कपड़े, सबसे घटिया कौन सी है? ये वाली है या इससे पहले वाली है? ये वाली है। और सबसे बढ़िया कौन सी है? वो जो है आने वाली है। अच्छा, अब जैसे बाबा कहते हैं कि कन्या को ससुराल जाने से पहले फटे फुटे कपड़े पहनाए जाते हैं, बनवा में बिठाया जाता है। अच्छा, इसी प्रकार से अभी हमें जब उस ड्रेस का मालूम है कि इतनी शानदार फर्स्ट नंबर की ड्रेस और उसके बाद सेकंड नंबर भी कोई कम नहीं है, 8 ड्रेस तो हमारे स्वर्ग के हैं, बिल्कुल प्योर स्वर्ग के, और फिर 12 ड्रेस हमारे सेमी स्वर्ग के हैं, वो भी स्वर्ग जैसे ही हैं। इस तरह से हम सारा चक्कर लगाएं तो इस ड्रेस की क्या वैल्यू रही हैं? ये तो हम कहते हैं कोई फ़कीर आए तो ले जाए, है ना, इस तरह की है। तो इसमें मोह कैसे रहेगा? इसलिए जो ब्राह्मण कलयुग की किसी चीज़ को देखकर लुभायमान होते हैं, मेरे पास भी ऐसा होता, उनको अपने चक्कर घुमाकर सतयुग की स्टेज में लाके खड़े हो जाएं तो कहेंगे हम क्या मांग रहे हैं? इतने अधिकारी होकर हम किसी दास की कोई चीज़ मांग रहे हैं? कलयुग का बड़े से बड़ा मकान भी हमारे दास दासियों के घर से भी छोटा होगा, तो उसको हम उसकी तरफ हमारी नज़र जा रही है। इसलिए आत्मा बनने की अथॉरिटी से दूसरा क्या हुआ, हमें अपने 84 जन्मों का ज्ञान हो गया, उसमें बड़ी शक्ति है। हाँ जी, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कहती है प्रगति पर सूचना देखिए, मानव केले की मूर्ति देना जरूरी है। क्या? गुजरात के मैं कर दूं? हाँ करो ना। तो आप देखिए कि ये कितनी पावर की बात है। फिर अच्छा, किसी से पूछो तुम कहाँ के रहने वाले हो भाई, कहेगा गुजरात का रहने वाला हूँ, पालमपुर का रहने वाला हूँ, फलाने गांव का रहने वाला हूँ। शरीर से तो ऐसे ही बोलते थे, मेरे बाप दादा वहाँ के रहने वाले हैं। अभी क्या मालूम हो गया आत्मा जानने से? अब हम पहले तो पता लगा हम कहीं से आए हुए हैं, नहीं तो पर कटे हुए पंछी की तरह यहीं समझते थे हम यहीं के रहने वाले हैं। तो त्रिकालदर्शी के साथ साथ क्या बन गए? मास्टर त्रिलोकीनाथ, ठीक है ना। शिव बाबा भी त्रिलोकीनाथ नहीं है, हम सब त्रिलोकीनाथ हैं, क्योंकि वो इस दुनिया में आता नहीं है। तो इसलिए हम बन गए त्रिलोकीनाथ। तो त्रिकालदर्शी भी बन गए, त्रिलोकीनाथ भी बन गए, फिर हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। अनुभवी का मतलब क्या होता है? उसको कोई धोखा नहीं दे सकता। तो तीसरी आँख भी हमारे पास है। ऊपर से कोई कुछ भी दिखाई दे, लेकिन आप तीसरी आँख खोलोगे तो आपको कसौटी से पता लग जाएगा यथार्थ क्या है, इसका ऊपर का रूप क्या है, अंदर का रूप क्या है। तो ये इतनी ही बात आप समझ लें, जो बाबा ने हमें विष्णु रूप बना के 4 अलंकार दिए हुए हैं। क्या क्या दिए हुए हैं? हम सब के पास 4 अलंकार हैं, चाहे वो मेल चोले में है चाहे फीमेल चोले में है। 4 अलंकार कौन से हैं? एक तो ये हो गया सुदर्शन चक्कर, ठीक है, चक्करधारी बन गए। दूसरा क्या हो गया कि माया पास ना आए, उसके लिए भी हमारे पास हथियार है, डर जाए, आने से ही डर जाए। जैसे जंगल में लोग बैठते थे तो आग जला लेते थे तो जानवर पास नहीं आता था, तो माया भी हमारे पास आने से डर जाए। हमारी योग की तपस्या ही ऐसी है। फिर दुनिया में चलना है, कीचड़ बहुत है, खराब लोग हैं, तो बाबा ने क्या कहा? अपना कमल पुष्प याद रखो साथ में, है ना। और फिर दूसरे व्यक्तियों को भी ठीक रास्ता बताएं जिससे कमाई हो जाए, शंख भी दे दिया। तो हम सब क्या हैं? पुरुष हैं या स्त्री हैं? बताओ। आत्मा तो परम धाम में है या मृत्यु के बाद है? इस समय हम क्या हैं? शरीर में हम चतुर्भुज हैं, विष्णु के रूप वाले हैं।
हम पुरुष होकर भी स्त्री के काम भी कर सकते हैं, स्त्री होकर पुरुष के काम भी कर सकते हैं। हम शिव शक्तियाँ भी हैं, हम पांडव भी हैं, ठीक है ना। और हमारे पास सारे हथियार हैं। ये चारों हथियार अगर हम साथ रखते हैं तो हमारा विजय ही विजय है, ठीक है ना। और विष्णुपुरी में हम यही अनुभव करेंगे कि हम विष्णुपुरी के रहने वाले हैं। कितनी बड़ी अथॉरिटी है देखा जाए तो। अच्छा, अब बाबा कहता है कि ये अथॉरिटी का हमें ज्ञान मिलता है। अभी जीवन में उस अथॉरिटी को लाना, रोज़ हम मुरली क्यों सुनते हैं, रोज़ हम योग अभ्यास क्यों करते हैं, हम सेवा क्यों करते हैं, हम इतने बड़े यज्ञ में क्यों रहते हैं, घर को भी आश्रम क्यों समझते हैं? इसलिए कि आखिर हम हैं छोटी सी आत्मा। हम क्या हैं? बहुत छोटी सी एक बिंदी हैं, लेकिन जितनी छोटी हैं उतनी पावरफुल है। बिंदु में सिंधु है, समझ गए ना आप। क्योंकि बाबा कहते हैं सबसे बड़ा वंडर क्या है दुनिया का? हाँ, कि आत्मा के छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा वंडर है। देखा जाए एक छोटी सी बिंदी में कितना बड़ा पाठ भरा हुआ है। तो इसलिए हम बिंदु नहीं है सिर्फ, हम बिंदु में सिंधु हैं। अच्छा, अब इतने पावरफुल जो हम बिंदु हैं, तो हमें जो कुछ ज्ञान बाबा देता है वो इसलिए देता है कि उसमें बिंदु में क्या भरें और क्या निकाल दें, ठीक है ना। तो हमें बाबा ने हमें समझो बिंदु को एक ट्रक की तरह बनाया हुआ है। ट्रक में आगे रोशनी होती है, 2 लाइट होती है, ताकि ट्रक अगर तेज़ भी चले तो ठीक रास्ते पर चले, अंधेरा हो तो भी सड़क से उतर कर ना भागना शुरू कर दे, गिर जाएगा। तो हमारी लाइट क्या है? हमारी बुद्धि हमारी लाइट है, दिव्य बुद्धि, फ्यूज लाइट नहीं है हमारी। अच्छा, फिर साथ साथ और क्या है? ट्रक के अंदर इंजन होता है। जितना पावरफुल इंजन होता है उतना ज़ोर से ट्रक भागता है। तो मन हमारा इंजन है। जितना पावरफुल संकल्प होगा उतना आप पहुंच जाएंगे, जहां भी जाना चाहें संकल्प से पहुंच जाएंगे। कमज़ोर संकल्प होगा तो इंजन हिलेगा, रास्ते में पहुंचेंगे नहीं। तो अगर परम धाम पहुंचना है तो कितनी देर लगनी चाहिए? एक संकल्प, सेकंड बहुत लंबी चीज़ है। अच्छा, सूक्ष्म वतन पहुंचना है तो कितनी देर लगनी चाहिए? अगर आप अपने घर से जहाँ से आए हैं यहाँ पर लौकिक में वहाँ पहुँचना है तो कितनी देर लगती है? एक संकल्प बस। इसलिए हमारी स्पीड है एक संकल्प। अब प्रश्न ये है कि पहुँचना हो कहाँ, पहुँच जाएं कहाँ? हैं, परम धाम जाना चाहें और अपने लौकिक घर पहुँच जाएं, संकल्प से तो कमज़ोर हो गया ना संकल्प। इसलिए मन रूपी इंजन पावरफुल चाहिए। चलो वो भी हो गया। अब ट्रक में भरा हुआ क्या है? पीछे खाली ट्रक दौड़ा रहे हैं या कोई ऐसा माल भर के दौड़ा रहे हैं जिसे चुंगी खाने में रोक देंगे पुलिस वाले, क्या भर के ले जा रहे हो? हैं, ये तो अलाउड नहीं है। इसलिए मैं कौन हूँ कि ट्रक में संस्कार वो मटेरियल है जो हमने इसमें भरना है। कुछ संस्कार निकालने हैं, उसकी बदले में कुछ संस्कार डालने हैं। अगर निकालेंगे नहीं तो जगह नहीं बचेगी डालने के लिए। अब कहो कि भाई निकालने तो ना, वो भी रहें और वो भी रहें, हैं, तेरा माल भी मेरा माल, मेरा माल भी मेरा माल, हैं, श्रीमत भी रहे और मनमत भी रहे, ये तो फिर नहीं रहेगा। हैं, ब्राह्मणों को तनाव क्यों होता है? ब्राह्मण स्पेशल है, उनका तनाव भी स्पेशल है। जब मुरली में आता है ये गुण धारण करो तो ब्राह्मण जोर से उस गुण को बुद्धि में धक्का मारता है, अंदर चल। अच्छा, आगे भीड़ होती है, कहता है ये अवगुण निकालो, वो कहता है बाहर निकल। तो गेट के ऊपर दोनों लड़ने लग जाते हैं। वो कहता है मैं बाहर निकलूं, वो कहता है मैं अंदर जाऊं। ना वो अंदर जा सकता है ना वो बाहर आ सकता है। तो बुद्धि सोचती है ज्ञान में तो आए थे खुश होने के लिए, मौज करने के लिए, ये क्या हो रहा है दिमाग के अंदर? तो उसका कारण यही है कि वो ट्रक के अंदर और माल भरना चाहते हैं, प्राणा निकालना भी नहीं चाहते।
इसलिए फिर बाबा कहता है जो आपको फर्स्ट डे में मैं कौन हूँ का ज्ञान मिला था, वो जैसा है, जो है, जैसा है, भगवान ने कहा तुम मेरे हो, ठीक है, जैसे भी हो। लेकिन अब मेरे बच्चे बन गए हैं, किसके? सुप्रीम टीचर के, सुप्रीम फादर के, सुप्रीम सतगुरु के। ज़्यादा पार्ट तो टीचर का ही है। बाबा कहता है मैं लायक बना रहा हूँ आपको। तो वो जो बिंदी दोबारा तैयार हो रही है वो ऐसी बिंदी है जो के अंदर सारे सतोगुणी संस्कार हैं और धीरे धीरे रजोगुणी तमोगुणी निकल रहे हैं। तो हम निकालते क्यों नहीं? फटाफट क्यों नहीं निकाल देते? बाबा तो कहता आज ही निकाल दो, क्योंकि जब तक अपना अनुभव नहीं करते तो सोचते हैं ये भी शायद अच्छे हैं, है ना। किसी बच्चे के पाँव में कांटा होता है, वो भागना भी चाहता है, कांटा भी नहीं निकालना चाहता कि कांटा निकालने में थोड़ा दर्द होता है ना, वो कहता नहीं नहीं रहने दो रहने दो। इस प्रकार से जब वन बाय वन हम अनुभव करते हैं अपने खुद का, तब हम कहते हैं हाँ बाबा तुमने कहा ठीक कहा। पहले तो हम निश्चय करते हैं जो बाबा कहता है ठीक ही कहता है, लेकिन जब निश्चय कर लिया फिर कर क्यों नहीं पाते? तो मैं आपको एक दो घटनाएं सुनाता हूँ। जब हमने, बाबा ने कहा बच्चे मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट का इम्तिहान पास किया, तो आमतौर पे चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग अपनी प्रैक्टिस करते हैं जैसे डॉक्टर लोग करते हैं। तो मैंने दिल्ली में एक ऑफिस लिया, बड़ी अच्छी जगह प्रैक्टिस करने के लिए, बाकायदा 2-3 कस्टमर भी बनाए। इतने में मैं मधुबन आ गया। तो बाबा ने एज ए फादर प्यार से पूछा बच्चे तुमने इम्तिहान पास कर लिया? मैंने कहा हाँ जी कर लिया। इम्तिहान था मुश्किल, तो दादी प्रकाश मणि जी हमारे सेंटर में रहा करती थी, तो मैं रोज़ उनसे दृष्टि लेकर पेपर देने जाता था। मेरा फेथ था कि पढ़ाई पढ़ाई अब लास्ट दिन में क्या होनी है, बुद्धि ठीक रहनी चाहिए। खैर हम पास हो गए। तो मैंने कहा बाबा, बड़े फ़ख्र से मैंने कहा बाबा मैंने बहुत बड़ा अच्छी जगह दफ्तर लिया है। तो बाबा ने मेरे को कहा नज़दीक आओ, इधर आओ। बोले तुमको क्या चाहिए? 2 रोटी चाहिए? तुम काहे को ये झूठ सच बोलने का धंधा करता है, हैं? इसमें तो झूठ भी बोलना पड़ता है। जाओ कोई सरकारी नौकरी कर लो जिसमें झूठ जाट नहीं बोलना पड़ता। तो बाबा ने कहा हमने नौकरी कर लिया बाकड़ा नंगल में। उसकी लंबी स्टोरी है, बाबा ने कैसे मदद किया। खैर अब जब नौकरी कर लिया तो हमें कंपनी की तरफ से फर्स्ट क्लास का रेल का किराया अलाउड हो गया आने के लिए, वापस आने जाने का। तो हम अपने माता पिता से मिलने के लिए, कुछ सरकारी काम भी था, आए। वहाँ से दिल्ली आना था। तो हमने कहा फर्स्ट क्लास, क्योंकि उस वक्त पहले तो अपने खर्चे से फर्स्ट क्लास में चढ़ते नहीं थे। तो हमने कहा फर्स्ट क्लास में जाना है, माता पिता के पास जाना है, तो कुछ सामान ले लो, फल ले लो, वहाँ जो चीज़ें सस्ती होती हैं ले लो। सामान भी ज़्यादा ले लिया। अच्छा 2-3 नग बना लिए सामान के, और फर्स्ट क्लास में बैठे सरकारी खर्चे पर। तो इधर उधर देखा, वाह बड़ा सुख है, फर्स्ट क्लास। तो वो ज्ञान जो है जैसे सूर्य के आगे बादल आ जाता है, टेम्परेरीली हमारे आगे आगे कि यहाँ बड़ा सुख है। बाबा तो कहता है कलयुग में बेहद का वैराग रखो, बहुत दुख है यहाँ। दुख सुख जिसको समझते उसमें भी दुख समाया हुआ है। जैसे होते ना, आपने देखा होगा कई ऐसे पौधे होते हैं बिल्कुल नीचे पानी पानी होता है, ऊपर वो हरे हरे होते हैं, ऐसे लगता है सड़क है, अंदर जाओ तो पानी होता है गहरा। इसी तरह से है। खैर हमने कहा भी बड़ा सुख है, चल पड़े। दिल्ली से पहले अभी गाज़ियाबाद भी नहीं आया था, ट्रेन खड़ी हो गई, उसका इंजन ख़राब हो गया। अब इंजन ख़राब हो गया, बोले जी 2 घंटे लगेंगे, दिल्ली से इंजन आएगा तब ये चलेगी। तो और मुसाफिर सब अपना अपना सामान लेकर सड़क, जो पास ही सड़क थी, वहाँ जाके बस में जाने लगे। बसें आ रही थी मेरठ की तरफ से। अब मैंने इधर उधर देखा, मेरे तो 4-5 नग और इतने मोटे खुद ही बनाए हुए फर्स्ट क्लास के कारण से। वहाँ कोई कुली भी नहीं। अच्छा या तो 2 घंटे वेट करो या फिर उठाओ। तो मैंने उठाए, शिव बाबा करके, कोई पीठ पे उठाया, कोई कैसे। और क्या बाबा सचमुच कलयुग में सुख नहीं है। अच्छा आ गए, आके सड़क के किनारे खड़े हो गए।
अब खड़े हो गए तो और सवारियों के लिए तो बस वो रोक लेते थे, किसी का एक बैग था, किसी का दो। अब मेरे नग देख के बस वाले भी निकलते जाएं। अच्छा, अब मैंने सोचा अब क्या करूं, तो फिर बाबा कहते हैं हिम्मत बड़ी चीज़ है। तो मैं आके एक बस के आगे खड़ा हो गया कि भाई अब ये तो रोकेगा ही। अच्छा, अब उसने रोक लिया, क्योंकि जिस गुण को यूज़ करोगे उसका असर तो पड़ता ही है। जब इंसान अपनी जान को हथेली पे रख ले, उसने रोक लिया, बोला क्या है, मैंने कहा जाना है। बोला अच्छा ठीक है, सामान ऊपर रखो। अब ऊपर सामान रखना भी, एक नग हो, दो नग हो, सांस फूला हुआ, कभी ऊपर सामान रखा भी नहीं। डरते डरते मैंने रखा। अंदर सवारियां शोर मचा रही हैं, जल्दी चलो जल्दी चलो, ये कौन आ गया। अच्छा, तो मैंने उस दिन अपने पल्ले बांध लिया कि बहुत साल की बात है ये, कि कलयुग में सुख नहीं है, पक्का। तो अनुभव हो गया ना। अब उस अनुभव के आगे आपको कोई नहीं कहे, मुझे कोई भी कह दे कि कलयुग में सुख है, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। क्योंकि ये एक ज़रा सा लोभ है, उसके अंदर जाओगे तो दुख ही दुख है। आप सबको भी ऐसा ही अनुभव होगा। इसको कहा जाता है कि अनुभव कर कर के व्यक्ति कैसे सीखता है। इसी प्रकार अब हम कहते हैं ड्रामा है, हमको क्या ज्ञान मिला, हम कहाँ के एक्टर हैं, किस में एक्टर हैं, ड्रामा में एक्टर हैं। अच्छा, अब ड्रामा में एक्टर हैं तो एक्टर को तो एक्ट करना होता है, ठीक है ना। एक्टर को ये तो नहीं होता कि मुझे कौन सा एक्ट मिले। बड़े बड़े मशहूर एक्टर वही होते हैं जिसको कोई भी पार्ट दे दो अच्छी तरह करते हैं। अब बाबा भी मुरलियों में कहते हैं तुम ऑलराउंडर बनो, है ना। हमारे पास तो दिल्ली में एक ऑलराउंडर बहन थी, हमने उनसे पूछा था आप ऑलराउंडर नाम कैसे पड़ा, ये तो अंग्रेजी का नाम है। क्रिकेट की टीम में ऑलराउंडर होते हैं जो कि हर तरह का काम कर लें। तो उन्होंने बताया कि बाबा ने कहा था कि गाय थी, गाय के गोबर की थापली कौन बनाएगा, मैंने कहा मैं बनाऊंगी। फिर उन्होंने सारा सुनाया कि बाबा मेरे को अनाज खरीदने आबू रोड भेजते थे, आबू से। तो मैंने एक दिन बोरी अनाज की थोड़ा सा टेस्ट सुआ मार के ना, वो देखते हैं दो चार दाने देख के ले आई ऊपर से। जब खोला तो अंदर ख़राब था। तो बाबा ने कहा ये देखो तुम क्या ले आई हो, तुम ऑलराउंडर नहीं हो। तो फिर उसने सीखा, फिर वो ठोक बजा के चीज़ को, हर चीज़ को करती थी, तो बहुत अनुभवी हो गई थी। हमारे सेंटर में कोई जिज्ञासु गेट से आए, उसको देख के वो जज कर लेती थी ये कैसा है, इसको कैसा गाइड देना चाहिए, इसको अच्छी तरह टाइम लगाना है, ये इसको भगाना है। ये तो अनुभव से आता है ना। जैसे सेल्समैन होते हैं, अब सेल्समैन अनुभवी सेल्समैन भी होता है, अनाड़ी भी होता है। अनाड़ी सेल्समैन का क्या होता है, एक लेडी एक दुकान पर गई, वो दुकान थी गलीचे की, तो एक गलीचा देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, वो खोलता गया, ये दिखाओ वो दिखाओ, फिर बाहर आके कहती अच्छा बारिश बंद हो गई अब मैं जाती हूँ, है ना। तो इस प्रकार भी होता है, अनाड़ी सेल्समैन को लोग मूर्ख भी बनाते हैं। अच्छा, अब आप सोचिए धीरे धीरे व्यक्ति सीखता है। तो हमने ये देखा कि अनुभव किए कई तरह के, बाबा के ऊपर फेथ का भी अनुभव किया। हमारा काम था कि जो बाबा की सेवा है वो पहले नंबर, बाकी काम दूसरे नंबर, दुनिया इधर से उधर हो जाए, क्योंकि बाबा की सेवा मीन्स बाकी काम का बाबा आप ही ध्यान रखेगा। भक्ति मार्ग में भी लोग कहते हैं जो परमात्मा के काम में लग गया उसका बाकी काम आप ही सुधर जाता है। तो हमारे बहुत सारे इस तरह के अनुभव भी हैं। एक बारी हमारा स्कूटर एक्सीडेंट हो गया, हम भाखड़ा नंगल में स्कूटर चलाते थे, तो लोगों ने कहा भाई स्कूटर एक्सीडेंट के बाद स्कूटर नहीं चलाना चाहिए, आप कार ले लो। अच्छा, कार भी वैसे गवर्नमेंट से वैसे मुश्किल मिलती थी, गवर्नमेंट से आसानी से मिल जाती थी। हमने कार ले ली। तो जिस दिन कार लेनी थी तो चंडीगढ़ में मिलती है, तो डिलीवरी उसकी, तो हमारा एक बाबू था, उसकी ससुराल चंडीगढ़ में थे, तो हमने उसको चेक दे दिया। हमने कहा ठीक है, क्यों दे दिए, क्योंकि हमने सहारनपुर में कोई फंक्शन था, वहाँ जाना था। हमने कहा हम तो वहाँ जाएंगे। बोला आप पहली कार ले रहे हैं, उसका रंग वंग देख लेना। मैंने कहा नहीं हम तो सहारनपुर जाएंगे। जब मैं मंडे को ऑफिस में आया, वो चाबी लेके आया, तो अभी उसने मुझे चाबी दी थी, तो मैंने कहा कार का रंग सफ़ेद है, कहता है पर आपको कैसे पता। अब मुझे भी आज तक पता नहीं मैंने कैसे कहा। फिर उसने मुझे बताया
कि 3 रंग थे, एक नीला था, एक रस्ट कलर था, एक सफ़ेद था। मैंने सोचा सफ़ेद ठीक है। अब मैंने सोचा मैं भी जाता तो मैं भी वही लेता, तो इसलिए बाबा ने मेरा काम करवा दिया। ऐसे छोटी बड़ी अनेक एग्जाम्पल्स हैं। अब बाबा के नाम पे, अब मैं कभी भी रेल में ट्रैवल नहीं किया विदाउट रिजर्वेशन। आराम तलब आत्मा, ऑफिसर वैसे ही था, सो के जाना है तो पहले से बुकिंग करा लेनी है आने की जाने की। लेकिन कलयुग में तो आपके ये नहीं चलती सब चीज़ें, कुछ ना कुछ हो जाता है, पर फेथ हमारा अटूट है। एक बार जो पटना है वहाँ पर सबसे पहला एक मेला हुआ जिसमें चीफ मिनिस्टर ने आना था, तो हमें बाबा ने कहा कि आप जाना है। मैंने कहा जाना है। हमने अपना बुकिंग करा लिया, ये 2 दिन रहने का, दूसरे दिन वापस आने का, 1 दिन भाषण करने का। बीच में एक टेलीग्राम आ गई, आपकी लौकिक माँ बीमार है। अब सवाल था कि माँ के जाना है या वहाँ जाना है। अगर माँ शरीर छोड़ दे तो भी लोग कहेंगे ब्रह्मा कुमार अपनी माँ का ध्यान नहीं रखते, लेकिन हमें पता था जो होना है वो तो होना ही है, पर बाबा का काम पहले है। तो हमने संदेशी को भेजा। ये मोहिनी बहन हमारे पास रहती थी, ये संदेशी थी। हमने कहा भाई पूछ के आओ कि हम तो पटना जाना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा बीमार नहीं है। मैंने कहा ये ना हो पीछे कुछ हो जाए तो मेरी बदनामी हो। तो इतना कुछ नहीं है, केवल आप 1 दिन वहाँ रहना, फिर आती बारी मेरी माता मथुरा सेंटर में रहती थी, वहाँ से होके आ जाना। और सब तो ठीक हो गया, परंतु मेरी बुकिंग जो थी वो नेक्स्ट डे की थी रेलवे की, और मैंने 1 दिन पहले आना था। तो मैं वहाँ, ये ओम प्रकाश जी हमारे रेलवे मिनिस्टर ये सब आए, हम आपको चढ़ा देंगे ये वो। तो वहाँ एक तूफ़ान मेल गाड़ी चलती है, उसमें कंडक्टर भी डर के मारे नहीं बैठता, इतनी लोग तक वहाँ ख़राब हैं। तो मुझे उन्होंने बहुत कोशिश की इसको सीट दिला दें, वो गाड़ी चल पड़ी, सीट वगैरह नहीं थी। तो मैं टॉयलेट के पास खड़ा हो गया, जाना तो था ही सामान लेकर। इतने में एक लेडी भी मेरे पास खड़ी थी, उसका बच्चा भी था। तो वहाँ वो ढूंढ रही थी। मैंने पूछा आपकी सीट? बोली सीट तो है लेकिन पता नहीं कहाँ है। तो एक बंगाली बाबू आया टॉयलेट के लिए, उसने देखा, सोचा ये लेडी शायद मेरे साथ है। बोला आप लोगों के पास सीट नहीं है? मैंने कहा जी इनके पास तो है लेकिन कंडक्टर नहीं है, मेरे पास नहीं है। कहता अच्छा आप आ जाओ। वो था बंगाली रेलवे ऑफिसर कोई, उसके 8 सीट थे, उसने 1 सीट मुझे दे दिया। तो मैंने कहा देखो, बिना यानी कोई मौका नहीं था, आ गया। इस तरह से अनेक अनुभव करते 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 हमने ये देखा कि भगवान के काम में कोई रुकावट नहीं है। परमात्मा आपका कुछ नहीं रखता और आपको और भी ज़्यादा शक्ति दे देता है, चाहे छोटे काम हो चाहे बड़े काम हो। अभी भी जो दिल्ली में मेला हुआ है, अगर हम आपको इसकी स्टोरी सुनाएं कि इसमें कम से कम 15 स्थान पर ऐसा मौका था जबकि हम नहीं कर सकते थे उस चीज़ को ओवरकम। ऐसा तो नहीं है कलयुगी दुनिया है, कोई हमारा राज तो नहीं है। बाबा कहता है यहाँ तो माया के ही वज़ीर हैं, माया के ही अमीर हैं, माया के ही राजा है, सारी हवा में भी माया है, तत्वों में भी माया है। आप अगर सावधान ना रहें तो भगवान का रूप रख के भी माया आ जाती है। ये ऐसा स्थान है। परंतु हमने अनुभव कर कर के ये सीखा है, इस यज्ञ में भगवान का यज्ञ है, हम इसके बच्चे बन जाएं। हमें कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं, मुंह से तो क्या मांगना है, मन से भी मांगने की ज़रूरत नहीं। अपने आप जितनी आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाते जाओगे, आपको अपने आप बिना चाहे, गीता में भी लिखा हुआ द्वापर युग में मन वांछित फल मिलता है, अपने आप आपकी इच्छाएं बिना कहे पूरी होती जाएंगी। और मांगकर हम अपना निरादर करते हैं, जैसे कहते हैं भगवान को कहते हैं हे भगवान प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो। अब प्रभु जी को पता नहीं है मैंने क्या चित्त में धरना क्या नहीं धरना, मैं उसको गाइड कर रहा हूँ कि मेरे अवगुण चित्त ना धरना जी। वो कहते अच्छा भाई नहीं धरूंगा, तू भी किसी के ना धरना, ये मंजूर नहीं है, हैं। तो इस तरह हम लोग बिजनेस करते हैं भगवान से। लेकिन हमने ये देखा है, आप इसमें जितने त्यागी बनोगे उतने चीज़ें आपके पीछे भागेंगी। अच्छा, ये फैक्ट है कि आप जिस चीज़ को पाना चाहते हो उसको छोड़ दो। इस इच्छा से नहीं कि मैंने पाना है, जितना छोड़ते जाओगे आपको फील होगा ये चीज़ें हमारी दास हैं, बिल्कुल।
और इसी तरह से आपको कई कहते हैं मैंने ये छोड़ दिया, इससे देखो मेरा क्या हुआ, मेरी इज्जत घट गई, मेरे को कोई पूछता नहीं, बड़ों के आगे दूसरे को ले गए, मेरे को नहीं ले गए, बाबा के आगे फलाने को मिला दिया, मेरे को नहीं मिला दिया। ये देखने वाले दो आँख से आपको ऐसा ही लगेगा, ठीक है, लेकिन इसकी प्राप्ति बहुत है। अगर आप तीसरी आँख से देखोगे, आपकी इज्जत किसके पास जमा होनी चाहिए, शिव बाबा के पास या दूसरों के पास? तो शिव बाबा के पास आपकी जमा हो जाएगी। बाबा ने कई मुरलियों में कहा है, मान लो आपको भाषण करना है, आपका भाषण का चांस भी है, लेकिन किसी कारण से आपको भाषण का चांस नहीं मिला। बाबा कहता है मैं बिना भाषण किए आपके पूरे नंबर जमा कर दूंगा। जब ऐसा है, बाबा साफ साफ बोलता है, कहता है चाहे तुम भाषण करो या बर्तन मांजो, क्योंकि ये बिल्कुल एक्टर जैसा मामला है। एक्टर को राजा बना दो तो भी उसको उतनी तनख्वाह है, एक्टर को नौकर बना दो तब भी उसको उतनी तनख्वाह है, एक्टर को डॉक्टर बना दो तब भी उसको उतनी तनख्वाह है, एक्टर को पेशेंट बना दो तब भी उसकी एक्टिंग के ऊपर उसकी तनख्वाह है, इसके ऊपर नहीं वो क्या करता है। हम ये सोचने लग जाते हैं शायद ये बर्तन मांजना घटिया काम है। हमने ये सब काम की हमारी दादियों ने भी किए हुए हैं। दादी निर्मल शांता बाबा की लौकिक बेटी, उसने बर्तनों के अंदर बैठ के, बड़े बड़े बर्तन होते थे, साफ़ किया हुआ है। कहाँ वो ज्वेलर की लड़की और कहाँ ये, लेकिन शक्ति है। आज उसके आशीर्वाद से लोग कितना वो पाते हैं। इसलिए यदि आप गौर से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हमें भगवान से मेरा रिश्ता है, उससे मेरा सौदा है। हमें अगर सच्ची ढंग से इसको पहचाने, इधर उधर की चीज़ को ना देखें, तो आपको बहुत शक्ति मिलेगी। और वह शक्ति और खुशी का कोई मुकाबला नहीं है, जिसको हम अति इंद्रिय सुख कहते हैं। इसलिए हर एक आत्मा को अनुभव की अथॉरिटी बनने में अपना, कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़ेगा, दूसरे की घोटने से हम देखने वाले बन जाएंगे कि हमारी संस्था बहुत तरक्की कर रही है, हमारी दादियों का बहुत मान हो रहा है, लेकिन हमारा भी साथ साथ हमें भी उतने ऑनरेबल बनना चाहिए ना। अब मैं आपको एक मिसाल और देता हूँ, उसके बाद पूरा करेंगे, समय हो रहा है। एक बार हम, क्योंकि यज्ञ में हमारी क्या ड्यूटी है, हमें क्या करना चाहिए, अगर हम उससे चूकते हैं तो क्या होता है। एक बार हम असम में गए, तो एक देवी भाई भी हमारे साथ असम में थे, अच्छे प्रसिद्ध भाई थे, उनका वहाँ शरीर छूट गया। अच्छा, हमें कहीं भाषण करने जाना था दूसरे शहर में, तो मैंने ज्ञान को अपना प्रधानता देकर मैंने कहा ये तो अब शरीर तो छूट गया, ये तो बस मिट्टी ही है। तो मेरे को बहनों ने कहा कि भाई इसको वहाँ भेजना है, अहमदाबाद भेजना है हवाई जहाज़ से। तो मैंने कहा ठीक है, किसी लोकल भाई को भेज दो, वो कलकत्ते ले जाएगा, वहाँ से ले जाएगा, और मेरा भाषण फिक्स है, रेडियो टॉक फिक्स है, मैं जा रहा हूँ। ज्ञान प्रदान कर दिया मैंने, और इस बात को नहीं सोचा कि दैवी परिवार का भी कुछ ड्यूटी होती है। अच्छा, वो कोई बहन उसको ले गई, आखिर उसका हो गया काम। ड्रामा अनुसार मुझे भी अहमदाबाद में ही जाना पड़ा, किसी डॉक्टर से कुछ किडनी स्टोन निकलवाना था। अच्छा, अब देखिए कैसे हिसाब किताब बराबर होता है। तो वह व्यक्ति की युगल, पहले उन्होंने किसी बहन को भेजा, कोई फ्रांस से डॉक्टर आया था किसी कॉन्फ्रेंस में, ये आपका करेगा। तो सुबह के वक्त सेंटर की बहन रही, 11 बजे उसने कहा डॉक्टर तो आया नहीं, मेरा तो क्लास है, मैं जाती हूँ। जैसे मैंने कहा था ना मेरा रेडियो में भाषण है, वो उसी व्यक्ति की युगल को मेरे पास छोड़ गई जिसके शरीर छूटा था। तो उससे बोला ये आपका ध्यान रखेगी। तो 1:30 बजे तक भी डॉक्टर नहीं आया, तो बोली मैं भी जाती हूँ। मैंने कहा अच्छा जाओ, कोई नहीं, शिव बाबा मेरे पास है। 2 मिनट बाद वो गई, डॉक्टर आ गया। अच्छा, अब मैं अकेला था वहाँ, तो डॉक्टर ने कुछ किया, वो दवाई का कुछ रिएक्शन हो गया, मैं उछलने लग गया वगैरह वगैरह, लंबी स्टोरी है। सार ये है कि मैंने सबक सीख लिया कि यहीं का यहीं देखो, मैंने अपनी ड्यूटी नहीं की थी, आज ड्रामा अनुसार मेरे से खिसक गया। इसलिए ये ड्रामा ऐसा है, जिस चीज़ के आप अधिकारी बन जाओगे, जैसे आप 6ठी क्लास का इम्तिहान पास कर लो तो ज़िंदगी में आपको 6ठी का दोबारा नहीं पास करना पड़ेगा, 7वीं का भी बड़ी ही परीक्षा गिनी जाएगी। 7वीं का पास कर लो तो फिर 7वीं का नहीं,
इसलिए माया की जिस जिस चीज़ को आप जीतते जाओगे अपने अनुभव से, दोबारा तंग नहीं करेगी, फिर वो नया रूप लेके आएगी। अगर आप केयरफुल हैं, तीसरी आँख खोले हुए हैं, पिछले अनुभव से फ़ायदा लिए हुए हैं, तो आप बच जाओगे, वरना आपको फिर एक बारी दोबारा फिर अनुभव करना पड़ेगा। तो अनुभव की कीमत ना देकर ये करें, इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप दूसरों को भी अनुभवी बनाओ। ये भी एक दान है। जिस चीज़ के हमने सीख ली, धोखे से बच गए, अगर दूसरे को भी आप बचाएंगे तो आपको उसका भी एक रिवार्ड मिलता है, आशीर्वाद या दुआ जो भी कहो, वो आपको वक़्त के ऊपर काम आती है। इसलिए आत्मा छोटी सी है, इसमें हमें अच्छे संस्कार भरने हैं। बाबा कहता है ना सिर्फ खराब संस्कार निकालने हैं, बल्कि ऐसी कमाई करनी है जिससे कि आत्मा की वैल्यू बढ़े, ताकि बहुत सारी आत्माओं का कल्याण करना है। इसीलिए हमारा शंख भी एक हमारा अलंकार है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अलंकार है शंख, लेकिन शंख ध्वनि अच्छी निकले। कोई शंख निकाले, कभी घूं करे, कभी बंद हो जाए तो मज़ा नहीं आता। इसलिए बाबा कहता है सेवा पर भी वही जाए जो नष्टो मोहा हो, जो हर प्रकार से, वरना उसकी क्वालिटी के साथ साथ उसकी नेगेटिव क्वालिटी भी सेवा में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये है बात। ओम शांति।
है।